को दिया और इन्होंने शिक्षा बच्चों के लिए कार्य करती रही हैं। इसी क्रम में मैं आगे हम इनके बारे में बात करते रहेंगे, क्योंकि मैडम की उपलब्धियां गिनाए नहीं गिनती, थमाए नहीं थमती। तो उनकी उपलब्धियों को तो बताने के लिए शायद 35 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो जब मैम हम सभी के जीवन में अभी आप लोगों ने एक बहुत बड़ा विषम परिस्थिति वाला समय देखा होगा, कोविड-19 का। कोविड जो महामारी थी, उस दौर में जो अपने सगे संबंधी थे, जो रिश्तेदार थे, वो भी शायद एक दूसरे से के घर जाने से बच रहे थे। तो वो हम सभी के जीवन का बहुत ही क्रिटिकल समय रहा है। लेकिन उस विषम परिस्थितियों में भी मैम ने जो उनको कार्य दिया, क्योंकि उस समय मैम जो थी पौड़ी गढ़वाल डुगरी विद्यालय में थी, और उस दौरान कोविड वाला विषम समय ऐसा आया तो जहां पर सब पूरी देश की अर्थव्यवस्था हिल गई। लेकिन उस दौरान बच्चों के लिए मैडम तत्पर रही और ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा था सरकार द्वारा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, और ऑनलाइन शिक्षण कराया था। अब बच्चे ऑनलाइन शिक्षण अपना पढ़ाई जारी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैडम ने उस इतने मुश्किल समय में भी घर घर जाकर चेक किया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित तो नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि जहाँ पर एक रिश्तेदार अपना रिश्तेदार कोई बीमार भी उसको देखने नहीं जा रहा है, और मैम बच्चों की पढ़ाई के लिए घर घर जाकर चेक कर रही है कि बच्चे वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम का जो विद्यालय था, क्वारंटीन केंद्र बनाया गया, और वहां पर जो प्रवासी आए जिनको की थोड़ा वायरस वो हो गया था, तो उनको ध्यान रखा गया, पूरा उनकी पूर्ण व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि किसी और के लिए तत्पर रहना। हम खुद अपने लिए इतना तत्पर नहीं हो पाते हैं अपनी बीमारी के लिए, लेकिन मैडम ने बच्चों की पढ़ाई के लिए उस समय इतना बड़ा योगदान दिया। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी की हर शुरुआत कुछ शर्तें लेके आती है हमारे सामने। कुछ शर्तें ही होती है कि जब सुबह होती है तो एक नई शर्त के साथ हम दिन शुरू करते हैं, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है, और शाम को हमें अपने कार्य से, पूरे दिन भर से की जो हमारी गतिविधि रही, उससे हमें क्या तजुर्बा मिला। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तक्षिता कक्षा 11 की छात्रा, जो कि उसने एक भाषण तैयार करा है मैम के विदाई समारोह के लिए, तो मैं उस बच्ची को आमंत्रित करती हूँ कि बेटा आगे आओ और अपने विचार व्यक्त करो। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय सभी शिक्षकगण, हमारी प्रिय शिक्षिका आदरणीय मीना रवि मैम एवं अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, जैसे कि हम सब विदित है कि आज हम सब यहाँ पर हम सबकी प्रिय एवं आदरणीय मीना रवि मैम की रिटायरमेंट पार्टी हेतु एकत्रित हुए हैं। मैम, हम सब आपके दिल से आभारी है कि आपने अपने जीवन का अधिकांश मूल्यवान समय हमारे विद्यालय एवं हमारे जैसे अन्य विद्यालय एवं विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया। आपके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी आज के समय पर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे और आने वाले समय में भी विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करेंगे। वे सभी विद्यार्थी आपको सदैव याद करते हैं। हमारे विद्यालय और हम सब के लिए यह अति गौरवपूर्ण बात है कि अपने शिक्षक कार्य के अंतिम वर्ष की सेवाएं आपने इस विद्यालय में दी। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आपका विद्यालय व छात्रों के प्रति समर्पित व्यवहार हमें सदैव याद रहेगा। जीवन की इस महत्वपूर्ण पारी के बाद जीवन की दूसरी पारी के खुशहाल होने की शुभकामना सहित मन से गहराइयों से धन्यवाद। अंत में यह कहना चाहती हूँ कि सेवानिवृत्ति का मतलब आपके सक्रिय जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आप बहुत सब चीजें कर सकती है जो आप करना चाहती है। सेवानिवृत्ति की आर्थिक बधाई है। धन्यवाद। जब ये हमसे मिले थे तो हम एक प्रोग्राम में मिले थे और उसी समय इनकी सिंपलिसिटी और
बातें बहुत प्रभावित करती हैं। ये मन से जिसके लिए भी काम करती हैं अपने पूरे मन से करते हैं।